मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि दियत का कानून कब, क्यों और कैसे बना। कत्ले अम्द, कत्ले खता और कत्ल बिल सबब में क्या फर्क है, दियत की रकम कितनी है और ये रकम कौन मुख्तस करता है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, अगर आपके पास कोई बड़ी और महंगी गाड़ी है और इसके डैशबोर्ड में 2-4 करोड़ रुपए पड़े हैं तो आप जैसे चाहें ड्राइविंग करें, राहगीरों को कुचल कर मार दें, आपसे कोई बाज़पुर्स नहीं होगी। कत्ल खता की इस वारदात में दियत अदा करके आप आजाद हो जाएंगे। यकीन नहीं आता तो ज़ाब्ता फौजदारी कवानीन पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 299 से लेकर 338 तक का मुताला कर लें, या फिर शाहरुख जतवी केस से नताशा इकबाल केस को देख लें। अगरचे इस्लामी कवानीन का नाम पर पाकिस्तान की माकूस तरक्की का सहरा जनरल ज़ियाउल हक के सर जाता है, मगर दौलत मंदों की सहूलतकारी के लिए बनाया गया दियत का ये कानून, जिसके तहत कातिल छूट जाते हैं, इसके जुम्मेदार 2 अफराद हैं, साबिक चीफ जस्टिस अफजल जिल्ला और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ। दियत, कसास, अफू और ताजीज जैसी अरब इस्तिलाहात की आड़ में नए कवानीन बनाने का तसव्वुर तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ही सामने आया, मगर इस पर अमल दरामद की नौबत बाद में आई। जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद इस्माइल कुरैशी ने वफाकी शरई अदालत से रजू किया तो इनकी दरखास्त पर बाज़ाब्ता फौजदारी की 300 दफात को गैर इस्लामी करार दे दिया गया और कुछ हुकूमत को हदायत की गई कि इनकी जगह दियत और कसास के इस्लामी कवानीन का नफाज किया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद हलीम की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस अफजल जिल्ला चीफ जस्टिस बन चुके थे, जो ज़ियाउल हक की तरह कदामत और पसंदाना ख्यालात और सोच के मालिक थे। उन्होंने वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को ठीक गर्दानते हुए बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत पर दबाव डाला कि फैसले पर अमल दरामद किया जाए। पीपल पार्टी की हुकूमत ने डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया, मगर जब उनकी हुकूमत बरतरफ होने के बाद गुलाम मुस्तफा जतवी की सरबराही में निगरान हुकूमत बनी तो ये दबाव बर्दाश्त करना दुश्वार हो गया। यूं 5 सितंबर 1990 को किसास और दियत के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। इसके बाद मुसलसल 7 साल तक हुकूमतें यके बाद दीगरे ऑर्डिनेंस जारी करती रही, मगर पार्लियामेंट से तौसीक ना होने के सबब कवानीन में तब्दीली ना की जा सकी। आखिरकार ये कानून साजी मियां नवाज शरीफ के हिस्से में आई। फरवरी 1997 में उन्होंने दूसरी बार बतौर वजीर आजम हलफ उठाया और अप्रैल 1997 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1997 पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद कानून बन गया। इस तरमीमी बिल के तहत ज़ाब्ता फौजदारी में 299 से 338 तक नई दफात शामिल करके ज़ाब्ता फौजदारी को मुशर्रफ व इस्लाम करने की कोशिश की गई। किसी इंसान को कत्ल कर देने के जुर्म को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, कत्ल अम्द, कत्ल खता और कत्ल सबब। कोई शख्स जानबूझकर दानिस्ता तौर पर कायमी होशो हवास किसी दूसरे शख्स को मार डाले तो उसे कत्ल अम्द कहा जाता है। अगर कोई शख्स किसी के हाथों कत्ल हो जाए मगर इसकी नियत शामिल ना हो तो PPC की दफा 318 के तहत उसे कत्ले खता करार दिया जाता है। बाकायदा मिसाल देकर बताया गया है कि एक शख्स हरन का शिकार करने गया और हरन को निशाना लेता है, लेकिन कोई पास खड़े शख्स को लग जाए गोली तो ये कत्ल खता होगा। इसी तरह तीसरी सूरत कत्ल बिल सबब की भी मिसाल, मसलन झगड़ा होने पर किसी शख्स को मुक्का मारा, जान से मारने की नीयत नहीं थी मगर वो शख्स मर गया। कहीं खुदाई हुई, गड़ा खोदा गया, कोई शख्स इसमें गिर कर मर गया, तो ऐसी सूरत में ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 321 के तहत कत्ल बिल सबब का इतलाक होगा। गैर मुहतात, गैर जिम्मेदाराना और तेज ड्राइविंग के बाद कोई शख्स आपकी गाड़ी से टकरा कर मर जाए तो ऐसी सूरत में ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 320 के तहत कत्ल बिल सबब का मुकदमा दर्ज होगा। मियां नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में बनाए गए इस कवानीन के तहत कातिलों के लिए 2 तरह की गुंजाइश निकाली गई है। अगर कातिल कम उम्र है या फिर इसका जहनी तवाज़न दुरुस्त नहीं तो ऐसी सूरत में इस पर कसास का इतलाक नहीं होगा। यही वजह है कि हर कातिल सजा से बचने के लिए खुद को कम उम्र जाहिर करता है या फिर यह दावा किया जाता है कि वो नफ्सियाती मरीज है। इस तरह मज़कूरा वाला कवानीन में मकतूलीन को सिला रहमी से काम लेने और माफ कर देने का हक दिया जाता है। मसलन दफा 309 जो उफूफ से मुतल्लिक है
इसमें कहा गया है कि मकतूल का वली जो आकिल व बालिग हो, वो बगैर किसी वजह से दियत वसूल किए बगैर महज ये कह दे कि इसने माफ किया तो मुकदमे की कार्रवाई खत्म कर दी जाएगी। लेकिन अगर वो चाहे ज़र तलाफी भी वसूल कर सकता है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 323 के तहत इंसानी जान की कीमत का तायन किया गया है और बताया गया है कि दियत 3630 ग्राम चांदी होगी। हर साल 1 जुलाई को हुकूमत पाकिस्तान चांदी के नर्ख के मुताबिक दियत की रकम तय करती है। गुज़श्ता बरस निगरान हुकूमत ने दियत की रकम 67,57,902 रुपए मुकर्रर की थी। इस साल अगरचा हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, ताहम बताया जाता है कि यह रकम बढ़कर 80,48,564 रुपए हो चुकी है। शायद आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि महल्ला बाला कवानीन के तहत कत्ल हता और कत्ल बिल सबब का अर्तकाब करने वालों के लिए हर मुमकिन सहूलत का बंदोबस्त किया गया है और नहायत शानदार पेशकश मौजूद है। वो चाहे तो ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 331 के तहत दियत की रकम 3 साल की आसान इकसात की शक्ल में भी अदा कर सकते हैं। आप कारसाज हादसे में मरने वाले मोहम्मद इमरान और उनकी बेटी आमना इमरान की खून का सौदा करने पर इनके अहले खाना को हरगिज मतऊन ना करें। वो जिंदगी भर की मेहनत मजदूरी के बाद भी इतनी बड़ी रकम जमा नहीं कर सकते थे और अगर बिल फर्ज महाल वो ये पेशकश मुस्तरद भी कर देते तो क्या हमारा निजाम अदल ताकतवर और बासर शख्सियात को सजा देने की जिसारत कर सकता है? चले उन्होंने माफ कर दिया तो कत्ल खता और कत्ल बिल सबब का मामला खत्म हुआ, मगर फसाद फिल अर्ज की बुनियाद पर अदालत अब भी ताजीर के तहत 14 साल तक कैद की सजा दे सकती है। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर सजा हो सकती है। ऐसा हो जाए तो फिर माफ करने वालों को बुरा भला कह लीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।